नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का। और मध्य प्रदेश में एक के बाद एक लगातार नोटिफिकेशंस आते जा रहे हैं और आज एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो मैं और देवेंद्र सर हम दोनों लाइव हैं और आपको इससे जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन देंगे। इसमें क्या योग्यता मांगी जाती है, एग्जाम कैसे होता है, एग्जाम कब होगा, एज और कुछ ऐसी खास बातें जो आपको जरूर पता होनी चाहिए। कुछ बदलाव अगर किए गए हैं तो वो भी हम बताएंगे। तो सारी छोटी से छोटी जानकारी स्पष्ट तरीके से आपको आज के सेशन में हम बताना यहाँ पे शुरू करेंगे। देवेंद्र सर, अगर कुछ शुरुआत में आप बताना चाहें बच्चों को। सर पहले सबसे पहले तो ये चीज़ है कि इसमें जो चीज़ें करिए, जो नोटिफिकेशन आया है उन्होंने सबसे क्लियर इसमें एक चीज़ ये रखी कि जो फाइनल ईयर वाले हैं, जो फाइनल ईयर वाले, अभी तक ये था कि ग्रेजुएशन वाले दे सकते थे, तो जो फाइनल ईयर रनिंग है, जिनका मतलब थर्ड ईयर रनिंग होगा, जो अपने फाइनल ईयर में होंगे, वो भी उन्होंने क्लियर लिख के दिया है कि इस बार फाइनल ईयर वाले बच्चे दे सकते हैं, दे आर एलिजिबल। ये चीज़ नहीं रखी है। और चर्चाओं में जैसा था कि इस बार नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, तो वो उन्होंने इस बार नेगेटिव मार्किंग इस बार नहीं रखी सर, बिल्कुल कुछ नहीं। इंपॉर्टेंट डेट्स हम आपको बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले इसके फॉर्म भरने की जो डेट है वो 10 जनवरी है। 10 जनवरी से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा और इसकी जो लास्ट डेट है वो 9 फरवरी है। 9 फरवरी रहेगा। और सबसे खास बात जो आप जानना चाहते हैं वो है एग्जाम डेट। तो एग्जाम डेट आप यहाँ पे देख सकते हो, 21 मई 21 में 21 मई से इसकी जो परीक्षा है वो होने वाली है ना। सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं, एंड तक सारी चीजें आप देखिएगा, तैयारी कैसे करनी है, सिलेबस क्या होता है, मोटा मोटा सारी चीजें देवेंद्र सर भी आपको यहाँ पे बताएंगे। एक ही वीडियो में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी सटीक तरीके से। बस थोड़ा सा ध्यान से आप सारी बातें समझिएगा, है ना। ठीक। वॉइस और वीडियो सब कुछ ओके है, क्लियर है ना, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। चलिए, तो शुरुआत करते हैं सर। कुछ चीजें मैं बता देता हूँ, कुछ चीजें आप बता दीजिएगा। उसके बाद फिर आप लोग के जो कमेंट्स हैं उनके जो आंसर्स होंगे वो भी हम लोग मिलकर आपको यहाँ पे दे देंगे, है ना। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एमपीपीएससी ने 2022 को 0 ईयर बचा लिया, मतलब 0 ईयर घोषित होने ही वाला था, है ना। 31 दिसंबर, कल अगर नोटिफिकेशन कल तक नहीं आता तो 2022 0 ईयर हो जाता। तो एमपीपीएससी वाले तैयार थे अपनी आन बान शान बचाने के लिए। आज उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो 10 जनवरी से फॉर्म भरने शुरू होंगे, 10 जनवरी 2023। अंतिम तिथि इसकी रहेगी 9 फरवरी और जो आपकी परीक्षा होनी है वो 21 मई से स्टार्ट होनी है। आगे बढ़े सर, इसमें और कुछ बताने लायक है? बता सकते हैं कि हाँ, एक ही दिन में 2 पेपर होंगे। ठीक है। आप मतलब जो पहली बार दे रहे हैं उनको ये बता दें कि संडे के दिन पेपर होता है 10 से 12। पहले सामान्य ज्ञान, मतलब आपके जो हमारा जीके पेपर होता है वो, हाँ, सामान्य ज्ञान का जीके का पेपर होता है। और 30 है जो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट है, वो उसी दिन 2:15 से 4:15, मतलब दोनों पेपर 2-2 घंटे के होंगे, जो पहली बार दे रहे हैं। तो आप लोग ये ध्यान रखिए कि एक ही दिन में दोनों पेपर होना है। एंड दूसरी चीज कि इसमें राज्य सेवा परीक्षा में, इसमें दोनों ही संयुक्त रूप से, जो फॉरेस्ट वाली एग्जाम होती है उसकी प्रीलिम्स और हमारी मेन एग्जाम होती है उसकी एक साथ ही हमेशा निकालते हैं। और यहाँ उन्होंने लिखा भी कि राज्य वन सेवा परीक्षा और राज्य सेवा परीक्षा दोनों के लिए आवेदन एक ही है, अलग अलग से आपको आवेदन नहीं करना है। और पेपर भी एक ही होगा सर। ठीक है। अच्छा, कोई कमेंट में पूछ रहा है कि क्या अन्य राज्य के बच्चे इसका फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम एज की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सर, एज के बारे में आप बता दीजिए। देखिए, एक एक फंडा ये है कि उन्होंने कहा है कि आपकी जो एज काउंट की जाएगी वो 1 जनवरी 2023 से काउंट की जाएगी। मतलब जो डायलेमा वाली स्थिति होती है कि सर हम उस एग्जाम डेट पे इतने साल के उतने साल के, तो आपको उसने कहा है कि हम कैलकुलेट करेंगे 1 जनवरी 2023 से। और एज लिमिट लोअर जो रहती है वो 21 साल होती है, मतलब 21 साल एक लोअर लिमिट रखा जाता है कि 21 साल से कम वाले एज के बच्चे नहीं दे पाएंगे। और जो अपर लिमिट होती है उसमें छूट होती है कैटेगरी के हिसाब से और महिलाओं के हिसाब से, वो नीचे की तरफ दिया गया है। हाँ, ठीक है। एज का आखिरी में ये तो शायद समराइज है, आखिरी में आगे जाके सारी डिटेल्स आएंगी। यहाँ पे हम इसकी बात कर लेते हैं, योग्यता की। देखो, एज के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा कि 1 जनवरी 2023 के अनुसार होगी। मिनिमम क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम क्या होनी चाहिए, वो हम आगे आपको बताते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो देखिए, क्वालिफिकेशन सिंपल ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। अगर आपका ग्रेजुएशन है, किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन करा है, आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और एक और सवाल होता है, अंतिम वर्ष में अध्ययन करने वाले बच्चे जो लास्ट ईयर में हैं वो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं क्या? तो लिखा हुआ है कि वो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। इस बार क्लियर कर दी सर। रोजगार पंजीयन के बारे में
फॉर्म भरते समय अनिवार्य नहीं है, जब साक्षात्कार होगा, जब आपका फाइनल स्टेज पे जब आप पहुंचोगे तब रोजगार पंजीयन की मतलब आवश्यकता जो है। व्यापम में आप लोग एक रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो रोजगार पंजीयन का वो यहाँ जरूरी नहीं है। ठीक है, इसके बाद बाकी छोटी छोटी चीजें इन सबको छोड़ते हैं, सीधे अब आते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज पर। तो इसकी टोटल जो पदों की संख्या है वो है 427, 427। तो वन बाय वन देवेंद्र सर इसमें आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। पहली जो पोस्ट आ रही है, पहली जो पोस्ट आ रही है ये है, पहली जो राज्य प्रशासनिक सेवा उप जिला अध्यक्ष, जो हम डीसी जिसको बोलते हैं, वो पोस्ट है। डिप्टी कलेक्टर। हाँ जी बिल्कुल, और ये 27 निकाली है, बहुत ज्यादा, मतलब इस बार हर डिपार्टमेंट की एक बहुत अच्छी चीज करी है सर, डिपार्टमेंट वाइज जो पोस्ट है वो ज्यादा रखी है इन्होंने। और उप पुलिस अधीक्षक की जब बात करें हम, उप पुलिस अधीक्षक की ये रखी है 22। जो हम डीएसपी की बात करते हैं कितनी है 22। फिर इसी हिसाब से जेल विभाग की भी, जेल विभाग की भी इन्होंने एक पोस्ट निकाली है, और बिल्कुल अधीक्षक जिला जेल की एक पोस्ट निकली है, ये बहुत बड़ी पोस्ट, एक कम निकाली जाती है, ये एक नया चीज देखने को मिली है सर। और मध्य प्रदेश वित्तीय सेवा जो स्कूल विभाग से रिलेटेड है, उनकी इन्होंने 7 पोस्ट निकाली। और यहाँ जो सबसे बड़ा टारगेट दिख रहा है यहाँ 72 सहायक संचालक, जो सहकारिता विभाग देखते हैं, जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट्स होते हैं मध्य प्रदेश के, जो सहायक विभाग होते हैं सर, ये उसमें सहायक संचालक के रूप में इन्होंने पोस्ट निकाली है, 72 पोस्ट है। और इसी में अगर हम आगे जाएंगे तो और बड़ी पोस्ट आती, जो बल्क में निकाली है 17 जिला महिला बाल विकास अधिकारी की जो पोस्ट निकाली है, ये है 90 नंबर पे जो दिया है, 17 पोस्ट है जिला महिला और बाल विकास अधिकारी, जिसमें सहायक संचालक के रूप में आपको 17 पोस्ट निकाली है, ये भी एक बड़ी अमाउंट में उन्होंने डिपार्टमेंट वाइज निकाली है। फिर तृतीय श्रेणी की तरफ, जो तृतीय मतलब ग्रेड 3 की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर नायब तहसीलदार की, एनटी जिसे कहा जाता है, उसकी 7 पोस्ट। और सबसे बड़ा जो चेंज देखने को मिल रहा है सर, माइक थोड़ा सा पास में करिए जी, सबसे ज्यादा पोस्ट अगर किसी डिपार्टमेंट में निकली है 72 हमने देखा, और यहाँ 88 है वाणिज्य कर निरीक्षक, मतलब जो हम लोग कमर्शियल टैक्स जो इन्विजिलेटर्स होते हैं उनकी निकली है, ये आपको मालूम होना चाहिए, वाणिज्य कर निरीक्षक की। इसकी वैकेंसी अच्छी है, मतलब नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें 88 वैकेंसीज हैं। और ओवरऑल भी देखें तो मुझे लगता है कि इस साल जो वैकेंसीज निकली है 427, ये ज्यादा है। और एमपीपीएससी का एक और इतिहास रहा है कि बाद में वैकेंसीज और बढ़ती हैं। तो वैकेंसीज 427 ऑलरेडी अच्छी आई है, लेकिन ये बाद में और बढ़ेगी। और एक चीज और होती है सर, जब एग्जाम, जब ये पोस्ट बढ़ाते तो एग्जाम को थोड़ा सा डिले, एग्जाम की डेट भी थोड़ी सी शिफ्ट होती है। ठीक है, इसमें और देखते हैं सर 53 आबकारी उप निरीक्षक, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे सर, सर और हम डिस्कस कर रहे थे, ये अलग से आने वाली थी, जिसे व्यापम, क्योंकि थोड़े दिन पहले व्यापम का आपने देखा होगा कि अब एमपीपीएससी नहीं कराएगा। अब एमपीपीएससी से हटके जो पीबी है वो आबकारी उप निरीक्षक यानी एक्साइज सब इंस्पेक्टर कराने वाला था। हालांकि पहले ये एमपीपीएससी ही कराता था, इस बार चेंज होने का था, लेकिन वापस से एमपीपीएससी के नोटिफिकेशन में आ चुका है। टोटल 53 वैकेंसीज है एक्साइज डिपार्टमेंट में सब इंस्पेक्टर की, बहुत ही गजब पोस्ट होती है ये भी। और सर इसके बाद 31 सहकारिता निरीक्षक, जो सहकारिता विस्तार अधिकारी। बिल्कुल सर, ये जो जैसे सर एडीओ वगैरह नहीं होते, जो एडीओ वगैरह होते हैं, जो ब्लॉक लेवल पर जो डिपार्टमेंट देखते हैं, जिनको बीडीओ और एडीओ कहते हैं, इनकी पोस्ट निकली है 31 की। ये कितनी है 31। एंड मध्य प्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा से रिलेटेड है, जो आपके लेखापाल लोक अधिकारी जो होते हैं, उनसे ये आप 54 पोस्ट यहाँ निकालिए। और सबसे बड़ी बात सर, एक और चीज इसमें याद, परिवहन उप निरीक्षक जो आरटीओ डिपार्टमेंट है, ये बहुत अच्छी जॉब मानी जाती है सर, इनकी इन्होंने 33 पोस्ट निकाल दी है। आरटीओ मतलब आरटीओ में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट डायरेक्ट निकली है यहाँ पर, तो एक्साइज सब इंस्पेक्टर आ गया है, इसके अंदर इंक्लूड हुआ है, जो व्यापम अलग लेना चाहता था। और दूसरा आरटीओ सब इंस्पेक्टर की भी बहुत अच्छी पोस्ट निकाली है। ओवरऑल पोस्ट है 427 सर, जो बहुत बड़ी बात है कि ये हमेशा 280 290 पे रुक जाते हैं, और पहली बार उन्होंने 400 प्लस पोस्ट निकाली। तो दिस इज द गोल्डन चांस, मैं यही बोलना चाहूंगा जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, दिस इज द गोल्डन चांस कि आप ये चीज़ों को क्रैक करिए, ये यही समय है। और इसके लिए विनर्स क्या क्या तैयारी करना चाहता है, या आपके लिए को अब सर बताइए कि क्या क्या चीजें हैं। अभी कुछ चीजें और बची हैं, उसको और हम देख लेते हैं।
आगे बढ़ते हैं। ये एक चीज देख एज लीजिए, का। ये हालांकि बता दिया है। आज 30 दिसंबर 2022 नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 10 जनवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे। लास्ट डेट 9 फरवरी रहेगी और एग्जाम की जो डेट है वो आपकी 21 मई रहने वाली है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे और कोई चीज है? एग्जाम सेंटर्स तो पूरे लगभग सारे ही जिलों में जिलों होते में हैं। ऑफलाइन एग्जाम होती है। कोई कंटिन्यू पूछ रहा है कि नेगेटिव मार्किंग होती है क्या? इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं नहीं है। होती, सुनने में आ रहा था, लेकिन नेगेटिव नहीं मार्किंग रखी गई सर। नहीं रखी गई है। ये देख लीजिए, एज का जो आपका डाउट था, मिनिमम एज जो है 21 ईयर्स है, मैक्सिमम एज 33 ईयर्स है, और अगर गैर वर्दीदारी पदों की बात करें तो उसके लिए 40 ईयर्स है। और इसके अलावा गणना 1/1/2023 1 जनवरी 2023 के हिसाब से की जाएगी, और कैटेगरी वाइज जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पुलिस विभाग, आबकारी विभाग, जेल विभाग में अगर जो पोस्ट हैं उनके लिए यहाँ पर उन्होंने शारीरिक मापदंड रखे हैं, जिसमें ऊंचाई दी है सर, और सीने का घेराव जो दिया है बगैर फुलाए और पूर्णतः फुलाए। बेसिकली जो वर्दी वाले पद होते हैं, है ना, उसके लिए आपको मिनिमम यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। तो हाइट और चेस्ट इनकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहेगी। कुछ बच्चे सर पूछ रहे हैं फॉरेस्ट की कितनी वैकेंसीज है, हम बताया है इस बारे में हमने? नहीं सर, इसमें नहीं है। इसी में अभी फॉरेस्ट का उन्होंने कहा है कि प्री का दोनों साथ में पाठ्यक्रम के अनुसार इसमें बदलाव हो सकता है। राज्य प्रारंभिक सेवा और राज्य सेवा मुख्य परीक्षा की योजना और पाठ्यक्रम के अनुसार ये विज्ञापन है, इसमें बदलाव होगा, जिसमें फॉरेस्ट का भी नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, मतलब अभी इसमें उसकी कोई जानकारी इन्होंने नहीं दी हुई है। चलिए, और कुछ इसमें जानने लायक है वो हम आपको बता देते हैं। एमपीपीएससी की वेबसाइट पे जाके आप इसका फॉर्म भर सकते हो 10 तारीख से। और ये आ गए आपके सेवा शुल्क, जो पता ही होगा आपको, 250 और 500 है। एज वाला अभी एज वाला हो गया है अपना, है ना जी? ठीक है, इसके अलावा मेरे ख्याल से सारी चीजें हम क्लियर कर चुके हैं। तो ये खास बातें हो गई जो आपको पता होना चाहिए था, है ना। फॉर्म कब से भरे जाने हैं, योग्यता क्या मांगी गई है, आयु क्या मांगी गई है, कितने पद हैं, कौन कौन से पद हैं। तो मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और आप में से जितने भी लोग इस समय लाइव देख रहे हैं और आप विनर्स के एमपीपीएससी के स्पेशल चैनल से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो उस पर जुड़िए, क्योंकि कल से ही उस पर बहुत सारी क्लासेस हम स्टार्ट करवा देंगे। और अगर आप चाहते हो कि इसकी तैयारी आपको करनी है, कंप्लीट सिलेबस आपको तैयार करना है, तो उसके बारे में मैं अब आपको जानकारी दे देता हूं। इसके लिए हम टारगेट बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप इंदौर आके ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो वो भी संभव है, और अगर आप घर बैठकर भी सारे बेस्ट फैकल्टीज के साथ पढ़ना चाहते हैं तो टारगेट बैच आपको मिल जाएगा। उसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं। ठीक है, अगर आपको इंदौर आके पढ़ना है या आपको घर बैठे पढ़ना है, दोनों की जानकारी हम दे देते हैं। जो एमपीपीएससी के लिए नया जो टारगेट बैच स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है आपका 7 जनवरी से। ठीक है, और ऑनलाइन की जो फीस हमने रखी है, आप जान के आश्चर्यचकित हो जाएंगे, आप आश्चर्य करेंगे। ऑनलाइन की हमने इसकी फीस रखी है ओनली 1499, जिसमें आपको सारे विषय, जीएस, सी सेट, सभी की आपकी तैयारी जो है इसमें शानदार तरीके से होगी। मटेरियल भी आपको इसमें मिलेगा, सारी लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, इसके अलावा टेस्ट आपको मिलेंगे, मतलब जितनी भी सुविधाएं होती हैं वो सारी आपको मिलेंगी। थोड़ी देर में ये कोर्स जो है आपको ऐप पर दिखने लगेगा। 7 जनवरी से टारगेट बैच इसका स्टार्ट होगा। फीस उसकी मात्र कितनी है? 1499। ऑफलाइन की फीस अभी हमने डिसाइड नहीं करी है, लेकिन ऑफलाइन का बैच भी 7 जनवरी से स्टार्ट होगा, और उसकी फीस भी बहुत कम हम रखने का प्रयास करेंगे। उसकी जानकारी भी आपको हम कल या परसों आके उसकी जानकारी भी आपको दे देंगे। तो आप घर बैठे भी शानदार तैयारी कर सकते हो। और अभी में प्री का जरूर रहेगा, लेकिन हम प्री मेन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए पूरा उसको कवर कराएंगे। लेकिन कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने पहले कभी तैयारी नहीं करी होगी और अब वो तैयारी शुरू करेंगे, तो सभी का ध्यान रखते हुए शानदार तरीके से एक्सपर्ट टीचर्स, पूरी टीम से भी हम आपको मिलवा देंगे कि कौन से टीचर क्या विषय लेने वाले हैं, क्या पढ़ाने वाले हैं, सारी चीजें वो आपको बताएंगे। सिलेबस पूरा डिस्कस करवाएंगे, किस तरीके से आने वाले 4-4.5 महीनों में इसकी तैयारी करनी है, हर चीज की जानकारी हम आपको प्रॉपर तरीके से करवा देंगे। उसके लिए आप निश्चिंत रहें। विनर्स की ऐप डाउनलोड कर लेनी है, और ये कोर्स आपको शाम तक थोड़ी देर में 1-2 घंटे में दिख जाएगा। आप तुरंत इसको खरीद लें और 7 जनवरी से इसकी शानदार तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हैं।
सर कुछ क्वेश्चंस बच्चे पूछ रहे हैं तो मैं आंसर देना चाहूंगा। बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर प्री की तो आप टारगेट बैच निकालो, तो अगर हमारा प्री निकल गया तो मेंस का क्या? तो देखिए मेंस का तो प्रिपरेशन चल ही रही है, मगर ये जो टारगेट बैच है ये जैसे ही खत्म होगा उसके बाद हम आपको मेंस में ही आपको कंटिन्यू करवाएंगे। तो मेंस के बैच भी चालू हो जाएगी प्री के बाद, तो आप मेंस और प्री की चिंता ना करें। मेरा कहने का तात्पर्य है कि अगर आप विनर से जुड़े तो आपको फिर आज का नोटिफिकेशन आने पर टेंशन नहीं होना चाहिए, एकदम जुबिलेंट होना चाहिए कि चलो जिस चीज़ का हम इंतजार कर रहे थे, जिसके लिए हम लोग बैठे थे, पूरा 2020 सर ने बताया कि पूरा खाली जा रहा था पीएससी के लिए, और उन्होंने एक दिन पहले, जस्ट दिन आप साल बदलने के पहले उन्होंने एक बड़ा अच्छा तोहफा दे दिया है। तो आपको घबराना नहीं है। देखिए घबरा कर तो फिर आप एग्जाम नहीं निकालोगे, घबराना नहीं है। ये टाइम है जुबिलेंट का, ये टाइम है हैप्पीनेस का। हमारी एग्जाम आ चुकी है, आप यूट्यूब पे मुझे देखते ही है कि हम लोगों ने पहले ही 75 जो टॉपिक्स हैं उसकी 100 क्लासेस करिए। तो जैसे ही आप लोग हमारा टारगेट बैच ज्वाइन करेंगे, मैं और हमारी फैकल्टी सर से बिल्कुल गाइडेंस मिली है, पूरा की पूरा जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा। एंड श्योर सर हम लोग इनका जो कोर्स है वो 10-15 दिन पहले ही खत्म कर देंगे। और एक और चीज जो आपको विनर्स पे ऑलरेडी सर के थ्रू मिली रही थी, संडे हम लोग डेली, हर संडे जो है वो फ्री में टेस्ट चल रहा है, वो काफी दिनों से कंटिन्यू है। इसके अलावा जो आप टारगेट बैच लेंगे हमसे ऐप पे पढ़ेंगे, हम सैटरडे को वो भी उसका टॉपिक वाइज टेस्ट करवाएंगे, सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपके लिए प्लान करेंगे। मतलब सब्जेक्ट वाइज भी आपको मिल जाएगा, इसके अलावा फुल लेंथ टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे, वो सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। मतलब फीस हमने बहुत कम रखी है। कुछ लोगों ने कमेंट भी करा है कि फीस को देखकर दिल गार्डन गार्डन हो गया। आपको पता ही है विनर्स में फीस हम हमेशा जितना कम रख सकते हैं वो रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन क्वालिटी सर्वोत्तम है। मतलब क्वालिटी और फीस का कभी आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते हैं। क्वालिटी आपको बहुत शानदार मिलेगी, पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। ऑनलाइन में एक सबसे बड़ी समस्या जो बच्चे हमें दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ बताते हैं कि सर जुड़ तो जाते हैं, सिलेबस कोई कंप्लीट नहीं कराता। विनर्स का इतिहास है, आज तक जितने भी बैचेस आपको विनर्स की ऐप पर मिलेंगे, एक भी बच्चा ये कभी नहीं बोल सकता कि कभी कोई सब्जेक्ट या कोई कोर्स खत्म ना हुआ हो। हर चीज टू द पॉइंट, प्रॉपर तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से, सारे विषय, हर सब्जेक्ट के लिए एक्सपर्ट टीचर्स, फिर जो जो आपको हम सुविधाएं देते हैं ऑफलाइन की, वो सारी सुविधाएं घर बैठे ऑनलाइन मिलेगी। मतलब आपको ये कभी टेंशन नहीं लेना है कि ऐसा तो नहीं होगा कि ऑनलाइन में किसी प्रकार की कोई कटौती होगी। ऑनलाइन अपनी जगह है, ऑफलाइन अपनी जगह है। सुविधाएं, क्वालिटी, कहीं से कहीं तक आपको दोनों में कोई कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलेगा। शानदार तरीके से आप तैयारी शुरू कर पाएंगे। तो विनर्स की ऐप डाउनलोड कर लेनी है, और विनर्स की जो एमपीपीएससी की चैनल है, जो आपको आराम से सर्च, आप विनर्स एमपीपीएससी लिखोगे आपको वो चैनल मिल जाएगी, उसको जरूर आपको ज्वाइन कर लेना है। क्योंकि इसके आगे एमपीपीएससी से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होंगे, क्लासेस की इंफॉर्मेशन होगी, कोर्स रिलेटेड जो चीजें होंगी, स्पेशल क्लासेस, मैराथन क्लासेस, टेस्ट, सारी इंफॉर्मेशन आपको एमपीपीएससी वाली चैनल पर ही मिलेगी। उससे आप सब लोगों को जरूर जुड़ जाना है, इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखें। सर कुछ बच्चे बोले कि सर जो कंटेंट हम देंगे वो इंग्लिश और हिंदी के हिसाब से होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा जो ऑलरेडी हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, प्री वाले कंटेंट में सर कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। डिस्कशन जो होता है वो 12 लैंग्वेज में ही होता है, और जो कंटेंट इतना फ्रेंडली रहता है लैंग्वेज के हिसाब से कि वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में सुटेबल रहता है। मतलब आपको लैंग्वेज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वेदर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तब भी आप ये कोर्स ले सकते हैं, और हिंदी मीडियम वालों के लिए तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। और ये न्यू बैच है, जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं सर बेसिक से पढ़ाएंगे ना, एकदम ये न्यू बैच है, इसमें एकदम नया और लाइव बैच रहेगा। एकदम बेसिक से जीरो लेवल से आपको पढ़ाया जाएगा, संपूर्ण सिलेबस इसमें मिलेगा, सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, है ना। फिर मेंस का क्या करना है, इसके आगे अगर प्री निकल जाता है तो वो सब चीजें भी आपको टाइम टू टाइम बताएंगे। लेकिन आप समझिए कि दोनों चीजों को आप एक साथ लेके अभी से नहीं चल सकते ना। वो सारे टीचर्स आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। टीचर को टीचर का काम करने दीजिए, आप अपना काम करिए। टीचर पढ़ाएगा, वो आपको गाइड करेगा, वो पूरे आपको रणनीति बताएगा कि कैसे दोनों चीजों को मैनेज करना है। आपको अपने पढ़ने पे ध्यान लगाना है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस टीचर्स के पास है, जो रणनीति वो बना सकते हैं, वो आप नहीं बना सकते। आपको केवल ईमानदारी से उन चीजों को फॉलो करना है। जो कहा जाए, जो बोला जाए, आप बस उनको फॉलो करिए, बाकी इधर उधर की आप चिंता छोड़िए। मेंस का क्या करना है वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे जब क्लासेस स्टार्ट होंगी, और प्री और मेंस का बैलेंस कैसे अभी से बना के चलना है वो इन्फॉर्मेशन भी हम आपको देंगे। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहें, वो सारी चीजें आपको समय आने पे बता दी जाएगी। कल एक वीडियो और लेके आएंगे सर हम आपके लिए। कल मेरी जो क्लासेस है 3 बजे वाली, मैं उसमें आपको क्लियर कर दूंगा कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो कल मेरे जो सेशन होगा 3 बजे, उसमें मैं आपको पहले 15 मिनट ये बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि आपको प्री ओरिएंटेड
कैसे पढ़ना है, किस तरह से सब्जेक्ट को बांटना है और कितने घंटे आपको स्टडी करनी है, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। और एक और चीज़, जो फ़ायदा आपको ऑफलाइन मिलेगा वो फ़ायदे आपके ऑफलाइन के बने रहेंगे। मतलब जो हमें 7 तारीख से ऑफलाइन बैच शुरू करा वो बिल्कुल है, और जो फ़ायदा आपको ऑनलाइन में मिलता है वो भी आपको बने रहेगा। तो दोनों को कंपेयर करना अलग अलग रहती है, तो दोनों के फ़ायदे हैं अपने अपने, तो वो एज इट इज़ बने रहेंगे। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग मुझे लग रहा है लेट आए हैं, आप एक बार इस वीडियो को देख लेना। फीस मैंने यहाँ पे बता दी है। ऑनलाइन की फीस मात्र 1499 है। नया बैच 7 जनवरी, ऑफलाइन भी 7 जनवरी रहेगा, उसकी फीस हम समय आने पे आपको बता देंगे। और अभी सिलेबस डिस्कशन, कौन क्या पढ़ाएगा, वो सारी चीजें बता देंगे। और थोड़ी देर में आपको ऐप पर ये कोर्स भी दिखने लगेगा, आप इसको खरीद सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और अगर आपको विनर्स पे भरोसा है तो बिंदास आंख बंद करके ज्वाइन करिए। एकदम शानदार और क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ आपको पढ़ने का यहाँ पे लाभ मिलेगा, और एक बेहतरीन सफलता की तैयारी जो है हम और आप मिलकर यहाँ पर करेंगे। और जो लेट आए हैं, इस वीडियो को एक बार पीछे पूरा देख लीजिएगा, सारी इंफॉर्मेशन हम दे चुके हैं। तो फिलहाल मुझे लगता है सारी चीजें क्लियर कर दी गई हैं, है ना। बस यही कहना चाहूँगा लास्ट में कि ये MPPSC से मैं जुड़ा हूँ, सर ने जोड़ा है, तो मैं मेरी तरफ से 200% दूंगा, हमारी पूरी टीम देगी। आप इस बात से निश्चिंत हो जाइए कि यार यहाँ जुड़ने के बाद हमें कहीं और मटेरियल लेना है, कहीं और बुक पढ़ना, ये मैं पॉसिबल होने ही नहीं दूंगा। आपको यही सफिशिएंट मिलेगा, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो क्लास का कंटेंट हो। ये वादा है मेरा आपसे कि आपको PSC के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। लाइव बोल रहा हूँ, यहाँ पर जो ऑनलाइन और ऑफलाइन मटेरियल मिलेगा वो परफेक्ट होगा प्री निकालने के लिए। बहुत बड़ी बात बोल दी है। अब इसके आगे और कुछ आपके लिए जरूरत है ही नहीं, सारी चीजें, पूरी जिम्मेदारी आपकी रहेगी, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपके कोई डाउट्स है, कोई ऐसे क्वेश्चन है जिसका आंसर हम इससे रिलेटेड नहीं दे पाए हैं, आप कमेंट कर दीजिएगा। उसकी जानकारी देने के लिए हम दोबारा से लाइव आके आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। और जो लेट आए, वीडियो को एक बार पूरा देख लीजिएगा। तो फिलहाल हम विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू दोस्तों।